Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, solicitude. कंसर्न केयर और एंशियस कंसिडरेशन फॉर समवन और समथिंग। सोलिसिट्यूड को हम हिंदी में चिंता कहते हैं, उर्दू में फ़िक्र, तेलुगु में आंदोलना లేదా चिंता। फॉर एग्जाम्पल, हर कॉन्स्टेंट सोलिसिट्यूड फॉर हर फ्रेंड्स वेल-बीइंग इज़ हार्ट वार्मिंग। नेक्स्ट वर्ड इज सॉलिडारिटी, unity or agreement of feeling or action, especially among individuals with a common interest. सॉलिडारिटी को हम हिंदी में एकता कहते हैं, उर्दू में एतिहाद, तेलुगु में ऐक्यता। फॉर एग्जाम्पल, द कम्युनिटी शोड सॉलिडारिटी इन सपोर्टिंग द लोकल चैरिटी। नेक्स्ट वर्ड इज सॉलिडिफाई, मेक और बिकम सॉलिड स्पेशली इन फॉर्म और स्ट्रक्चर। सॉलिडिफाई को हम हिंदी में जमना कहते हैं, उर्दू में मजबूत होना, तेलुगु में गड्ढा-कट्टू। फॉर एग्जाम्पल, द मिक्सचर विल सॉलिडिफाई इनटू अ जेल आफ्टर कूलिंग। Next word is solo, a piece of music or a dance performance for one person. सोलो को हम हिंदी में अकेला कहते हैं, उर्दू में एक या अकेला, तेलुगु में ओंटरी। फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेड अ ब्यूटिफुल पियानो सोलो एट द कॉन्सर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज soluble, capable of being dissolved especially in water. soluble को हम हिंदी में किसी द्रव में घुलने योग्य कहते हैं, उर्दू में घुलने वाला, तेलुगु में नीटिलो करुगुनट्टी। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इज soluble in water. Next word is solution, a means of solving a problem or dealing with a difficult situation. Solution को हम हिंदी में समाधान कहते हैं, उर्दू में हल, तेलुगु में परिष्कारम। For example, the government is seeking a diplomatic solution to the conflict. Next word is solve, find an answer to, explanation for or means of effectively dealing with a problem or mystery. Solve को हम हिंदी में हल करना कहते हैं, उर्दू में हल करना, तेलुगु में परिष्करिंचडम। For example, the detective worked tirelessly to solve the case. Next word is solvent, having the ability to pay debts or meet financial obligations. Solvent को हम हिंदी में ऋण चुका देने योग्य कहते हैं, उर्दू में कर्जा देने लायक, तेलुगु में పడిన అప్పులను చెల్లించగల. For example, the company remained solvent despite the economic downturn. नेक्स्ट वर्ड इज सून, इन अ शॉर्ट टाइम, शॉर्टली। सून को हम हिंदी में जल्दी कहते हैं, उर्दू में जल्दी, तेलुगु में त्वरलो। फॉर एग्जाम्पल, विल बी लीविंग फॉर द एयरपोर्ट सून। नेक्स्ट वर्ड इज सूद, जेंटली, काम और कंफर्ट। सूद को हम हिंदी में शांत करना कहते हैं, उर्दू में सुकून देना, तेलुगु में शांतमयना। फॉर एग्जाम्पल, द मदर ट्राइड टू सूद हर क्राइंग बेबी। Next word is sophisticated, having refined and complex taste, often in fashion, culture or technology. Sophisticated को हम हिंदी में विवेकी कहते हैं, उर्दू में जदीद, तेलुगु में अधुनातनमैनदी. For example, the restaurant's decor is very sophisticated with modern art and sleek furniture. Next word is sore, painful or tender to the touch. सोर को हम हिंदी में घाव कहते हैं, उर्दू में दर्द आवर, तेलुगु में गायमु. फॉर एग्जाम्पल, हिज मसल्स वर सोर आफ्टर अ स्ट्रेन्यूअस वर्कआउट. नेक्स्ट वर्ड इज sorrow, a feeling of deep distress caused by loss, disappointment or other misfortune. sorrow को हम हिंदी में दुख कहते हैं, उर्दू में गम, तेलुगु में दुखम. फॉर एग्जाम्पल, the news of her friend's passing filled her with sorrow. नेक्स्ट वर्ड इज सॉर्ट, अ कैटेगरी ऑफ थिंग्स विद कॉमन फीचर्स. सॉर्ट को हम हिंदी में क्रम से लगाना कहते हैं, उर्दू में किस्म, तेलुगु में विभजिंचुटा. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ऑर्गेनाइज द बुक्स बाय जॉनरा एंड सॉर्ट देम ऑन द शेल्व्स. Next word is SOS, stands for Save Our Souls, a Morse code distress signal used in emergencies. SOS को हम हिंदी में मुसीबत का इशारा करना कहते हैं, उर्दू में मदद करना, तेलुगु में ఆపదను సూచించే సంకేతము. For example, the hospital sent out an SOS for extra blood supplies.
Next word is soulful, expressing or displaying deep emotion, often in music or voice. सोलफुल को हम हिंदी में भावपूर्ण कहते हैं, उर्दू में रूहानी, तेलुगु में आत्मीयమైన ది. For example, the singer delivered a soulful performance that moved the audience. Next word is source, the point of origin or cause, where something comes from. सोर्स को हम हिंदी में साधन कहते हैं, उर्दू में मबदा, तेलुगु में मूलम. फॉर एग्जाम्पल, द रिवर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर द एंटायर रीजन. नेक्स्ट वर्ड इज स्पेस, a continuous area or expanse that is free, available or unoccupied. स्पेस को हम हिंदी में जगह कहते हैं, उर्दू में जगह, तेलुगु में स्थलम. फॉर एग्जाम्पल, there is not enough space in the closet for all these clothes. Next word is spacious, having a large amount of space, roomy. स्पेशियस को हम हिंदी में विशाल या बड़ा कहते हैं, उर्दू में वसी, तेलुगु में विशालమైన. फॉर एग्जाम्पल, द लिविंग रूम इन द न्यू हाउस इज़ वेरी स्पेशियस. नेक्स्ट वर्ड इज spade, a tool with a flat blade and a long handle used for digging. स्पेड को हम हिंदी में फावड़ा कहते हैं, उर्दू में फावड़ा, तेलुगु में चेतीपारा. फॉर एग्जाम्पल, शी यूज्ड a spade to turn over the soil in the garden. Next word is spam, unsolicited and often irrelevant or inappropriate messages sent over the internet. स्पैम को हम हिंदी में अवांछित ईमेल कहते हैं, उर्दू में बार बार भेजने जाने वाले मैसेजेस, तेलुगु में अवांछित ईमेल. फॉर एग्जाम्पल, माई ईमेल इनबॉक्स इज फिल्ड विद स्पैम मैसेजेस. नेक्स्ट वर्ड इज स्पेयर, एडिशनल टू व्हाट इज रिक्वायर्ड और ऑर्डिनरी यूज. स्पेयर को हम हिंदी में अतिरिक्त कहते हैं, उर्दू में ज़्यादा, तेलुगु में अदनपु లేదా విడిగా. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अ स्पेयर की फॉर द कार. नेक्स्ट वर्ड इज spark, a small fiery particle thrown off from a fire or produced by striking together two hard surfaces. स्पार्क को हम हिंदी में चिंगारी कहते हैं, उर्दू में चिंगारी, तेलुगु में अग्निकणमु. फॉर एग्जाम्पल, द स्पार्क फ्रॉम द कैंप फायर lit up the night. नेक्स्ट वर्ड इज sparkle, shine brightly with flashes of light. स्पार्कल को हम हिंदी में चमकना कहते हैं, उर्दू में चमकना, तेलुगु में मेरुपु. फॉर एग्जाम्पल, the stars in the night sky sparkle with brilliance. Next word is spasm, a sudden involuntary muscle contraction or movement. Spasm को हम हिंदी में मरोड़ कहते हैं, उर्दू में मरोड़, तेलुगु में नुप्पी. For example, he experienced a spasm of pain in his back. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, spearhead, lead or initiate an attack, campaign or movement. स्पीयरहेड को हम हिंदी में आरंभक कहते हैं, उर्दू में शुरू करना, संभालना, तेलुगु में मुख्यंगा. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज चोजन टू स्पीयरहेड द न्यू एनवायरमेंटल इनिशिएटिव. नेक्स्ट वर्ड इज स्पेशल, बेटर, ग्रेटर और अदरवाइज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल. स्पेशल को हम हिंदी में विशेष कहते हैं, उर्दू में खास, तेलुगु में प्रत्येका. फॉर एग्जाम्पल, दे प्रिपेयर्ड अ स्पेशल मील फॉर द ओकेशन. Next word is specialize, concentrate on and become expert in a particular subject or skill. Specialize को हम हिंदी में विशेषज्ञ बनना कहते हैं, उर्दू में खसूसियत देना, तेलुगु में विशेषमुगा. For example, after medical school she decided to specialize in cardiology. Next word is specialities, special or unique features, characteristics or products. स्पेशलिटीज़ को हम हिंदी में विशिष्टता कहते हैं, उर्दू में खसूसियत, तेलुगु में प्रत्येकतलु. फॉर एग्जाम्पल, द रेस्टोरेंट इज़ नोन फॉर इट्स डिलीशियस सी फूड एंड पास्ता विच आर इट्स स्पेशलिटीज़. नेक्स्ट वर्ड इज स्पेशलिटी, अ परस्यूट एरिया ऑफ स्टडी और स्किल
to which someone has devoted much time and effort and in which they are expert. स्पेशलिटी को हम हिंदी में विशेषता कहते हैं, उर्दू में खास महारत, तेलुगु में प्रत्येकमु. फॉर एग्जाम्पल, हिज स्पेशलिटी इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Next word is species, a group of living organisms consisting of similar individuals capable of exchanging genes or interbreeding. स्पीशीज़ को हम हिंदी में जाति कहते हैं, उर्दू में नमूना, तेलुगु में जाति वर्गमु. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन्स बिलोंग टू द स्पीशीज होमो सैपियंस. नेक्स्ट वर्ड इज स्पेसिफिक, क्लियरली डिफाइंड और आइडेंटिफाइड. स्पेसिफिक को हम हिंदी में विशिष्ट कहते हैं, उर्दू में मखसूस, तेलुगु में स्पष्टंगा निर्वचिंचबडिना. फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर हर कंडीशन. नेक्स्ट वर्ड इज स्पेसिफिकली, in a way that is clearly identified or defined. Specifically को हम हिंदी में विशिष्ट रूप से कहते हैं, उर्दू में खास तौर पर, तेलुगु में प्रत्येकंगा. For example, the instructions were specifically designed for beginners. Next word is specify, identify clearly and definitely. Specify को हम हिंदी में विशिष्ट निर्देश करना कहते हैं, उर्दू में वजाहत देना, तेलुगु में प्रत्येकिंचु. For example, please specify the color and size of the item you want to order. Next word is specimen, an individual animal, plant, piece of a mineral, etc. used as an example of its species or type for scientific study or display. स्पेसिमिन को हम हिंदी में नमूना कहते हैं, उर्दू में नमूना, तेलुगु में उदाहरणगा पेर्కొనబడే. For example, the museum displayed a rare butterfly specimen. Next word is spectacle, a visually striking performance or display. स्पेक्टिकल को हम हिंदी में दृश्य कहते हैं, उर्दू में मंजर, तेलुगु में दृश्यमु. For example, the fireworks show was a spectacular spectacle of lights and colors. Next word is spectacular, strikingly beautiful or impressive. स्पेक्टेक्युलर को हम हिंदी में शानदार कहते हैं, उर्दू में शानदार, तेलुगु में अद्भुतमैना. फॉर एग्जाम्पल, द सनसेट ओवर द माउंटेन्स वॉज ट्रूली स्पेक्टेक्युलर. नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्टेटर, a person who watches an event, show or game especially as part of an audience. स्पेक्टेटर को हम हिंदी में दर्शक कहते हैं, उर्दू में देखने वाला, तेलुगु में दर्शकुडु. फॉर एग्जाम्पल, the spectators cheered loudly as the team scored a goal. Next word is spectrum, a broad range of variety but related ideas or objects. स्पेक्ट्रम को हम हिंदी में विस्तार कहते हैं, उर्दू में तस्वीफ, तेलुगु में वर्ण विश्लेषणमु. फॉर एग्जाम्पल, the political spectrum includes a wide range of ideologies. Next word is speculate, to guess. स्पेक्यूलेट को हम हिंदी में अनुमान लगाना कहते हैं, उर्दू में अंदेशा करना, तेलुगु में ऊहिंचडम. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स ऑफन स्पेक्यूलेट ऑन फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स. नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्यूलेशन, गेसिंग. स्पेक्यूलेशन को हम हिंदी में अनुमान लगाना कहते हैं, उर्दू में अंदाज़ा लगाना, तेलुगु में तीव्रालोचना. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ मच स्पेक्यूलेशन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर प्लान्स. Next word is speech, the expression of thoughts, feelings or ideas through spoken words. Speech को हम हिंदी में भाषण कहते हैं, उर्दू में खुतबा, तेलुगु में उपन्यासम. For example, the president delivered a powerful speech addressing the nation. Next word is speechless, unable to speak, especially as a result of strong emotion. Speechless को हम हिंदी में अनिर्वचनीय कहते हैं, उर्दू में बेजुबान, तेलुगु में मौनम. फॉर एग्जाम्पल, द शॉकिंग न्यूज़ लेफ्ट हर स्पीचलेस. नेक्स्ट वर्ड इज स्पीडी, क्विक, फास्ट, प्रॉम्प्ट. स्पीडी को हम हिंदी में तीव्र कहते हैं, उर्दू में तेज, तेलुगु में वेगवंतमैना. फॉर एग्जाम्पल, द एम्बुलेंस प्रोवाइडेड अ स्पीडी रिस्पॉन्स टू द इमरजेंसी कॉल. नेक्स्ट वर्ड इज स्पेल, Write or name the letters that form in correct sequence. स्पेल को हम हिंदी में उच्चारण करना या लिखना कहते हैं, उर्दू में हिज्जे करना, तेलुगु में अक्षरमुनु चप्पू. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू स्पेल योर नेम फॉर मी? Next word is spellbound. Hold the complete attention of someone as though by magic, fascinate. स्पेलबाउंड को हम हिंदी में मोहित करना कहते हैं, उर्दू में तवज्जे हासिल करना, तेलुगु में मंत्रमुग्ध लयारू.
For example, the captivating story spellbound the audience. Next word is spent. Use up money, time or resources in pursuit of a future benefit. Spent को हम हिंदी में खर्च करना कहते हैं, उर्दू में खर्च करना, तेलुगु में खर्चु चेयु. For example, we spent the afternoon exploring the city. Next word is spherical. Shaped like a spear, round or ball shaped. Spherical को हम हिंदी में गोल कहते हैं, उर्दू में गोल, तेलुगु में गोलाकारम. For example, the earth is approximately spherical in shape. Next word is spicy, having a strong, hot or pungent flavor. स्पाइसी को हम हिंदी में मसालेदार कहते हैं, उर्दू में मसालेदार, तेलुगु में रुचिगला లేదా కారంగా. For example, the curry was too spicy for some people. Next word is spy. Past tense of spy which means to observe secretly. स्पाई को हम हिंदी में जासूसी करना कहते हैं, उर्दू में जासूसी करना, तेलुगु में गूढ़ाचारी. For example, the detective spied on the suspect from a hidden location. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Spin. रोटेट और कॉज टू रोटेट क्विकली अराउंड एन एक्सिस. स्पिन को हम हिंदी में घुमाना कहते हैं, उर्दू में घुमाना, तेलुगु में तिरुगुटा. फॉर एग्जाम्पल, द डांसर बिगैन टू स्पिन ग्रेसफुली ऑन द स्टेज. नेक्स्ट वर्ड इज स्पिन ऑफ. A product that develops from another more important product. स्पिन ऑफ को हम हिंदी में उपोत्पाद कहते हैं, उर्दू में स्पिन ऑफ, तेलुगु में स्पिन ऑफ. For example, the research resulted in identifying new products. Next word is spine. बैकबोन. स्पाइन को हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उर्दू में रीढ़ की हड्डी, तेलुगु में वेन्नमुक्का. For example, the doctor examined her spine for any signs of injury. Next word is spirit. The non-physical part of a person that is the seed of emotions and character, the soul. Spirit को हम हिंदी में आत्मा कहते हैं, उर्दू में रूह, तेलुगु में आत्मा. For example, her positive spirit lifted the morale of the entire team. Next word is spiritual. Relating to or affecting the human spirit or soul as opposed to material or physical things. स्पिरिचुअल को हम हिंदी में आध्यात्मिक कहते हैं, उर्दू में रूहानी, तेलुगु में आध्यात्मिका. फॉर एग्जाम्पल, मेडिटेशन इज ऑफन कंसिडर्ड अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. नेक्स्ट वर्ड इज स्पिट. Eject saliva forcibly from one's mouth. स्पिट को हम हिंदी में और उर्दू में थूकना कहते हैं, तेलुगु में उम्मुटा. For example, he got angry and started to spit out his grievance. Next word is splash. Cause to strike or fall on something in irregular drops. Splash को हम हिंदी में चींटे गिराना कहते हैं, उर्दू में चींटे गिराना, तेलुगु में विसुरु లేదా चल्लू. For example, the children played in the puddles, splashing water everywhere. नेक्स्ट वर्ड इज स्प्लेंडिड. वेरी इम्प्रेसिव. स्प्लेंडिड को हम हिंदी में शानदार कहते हैं, उर्दू में अजीम, तेलुगु में अद्भुतमैना. फॉर एग्जाम्पल, द प्लेस वॉज अ स्प्लेंडिड एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर. नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉइल. डिमिनिश और डिस्ट्रॉय द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ. स्पॉइल को हम हिंदी में बिगाड़ना कहते हैं, उर्दू में खराब होना, तेलुगु में पनिकी राकुंडा चेयू. फॉर एग्जाम्पल, leaving food out in the sun for too long can spoil it. Next word is spoiled. Having been damaged or affected in some way. Spoiled को हम हिंदी में और उर्दू में खराब कहते हैं, तेलुगु में चेडिपोइना. For example, the milk had spoiled so we couldn't use it. Next word is sponsor. Support or fund, especially a person or organization that provides funds for a project or activity carried out by another. स्पॉन्सर को हम हिंदी में प्रायोजक कहते हैं, उर्दू में इमदाद करने वाला, तेलुगु में पोषक संस्था. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी डिसाइडेड टू स्पॉन्सर द लोकल यूथ सॉकर टीम. नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉन्टेनिटी.
the quality of being spontaneous, coming or resulting from a natural impulse or tendency. स्पॉन्टेनिटी को हम हिंदी में स्वच्छंदता कहते हैं, उर्दू में बेतकल्लुफ़ी से, तेलुगु में सहजत्वम. फॉर एग्जाम्पल, द कमेडियन spontaneity on stage made the audience laugh. नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉन्टेनियस, सडन. स्पॉन्टेनियस को हम हिंदी में तक्षण कहते हैं, उर्दू में बेसाख्ता, तेलुगु में आकस्मिका. फॉर एग्जाम्पल, their spontaneous applause showed genuine appreciation for the performance. Next word is sporadic, occurring at irregular intervals or only in a few places. Sporadic को हम हिंदी में कहीं कहीं कहते हैं, उर्दू में कभी कभी, तेलुगु में अప్పుడప్పుడు సంభవించునట్టి. फॉर एग्जाम्पल, there were sporadic showers throughout the day. Next word is spotless, completely clean and free from any spots or stains. Spotless को हम हिंदी में स्वच्छ कहते हैं, उर्दू में बेदाग, तेलुगु में मच्चलेनी. For example, she kept her house spotless at all times. Next word is spotlight, a strong focused light that illuminates a small area, especially a performer on stage. स्पॉटलाइट को हम हिंदी में प्रकाश बिंदु कहते हैं, उर्दू में रोशनी, तेलुगु में स्पॉटलाइट లేదా కాంతి వృత్తం. For example, the singer stepped into the spotlight and began to sing. Next word is spouse, a husband or wife considered in relation to their partner in marriage. Spouse को हम हिंदी में पति या पत्नी कहते हैं, उर्दू में शौहर या बीवी, तेलुगु में जीवित भागस्वामी. For example, they celebrated their 25th anniversary with their friends and spouses. Next word is sprain, an injury to a ligament when the joint is twisted, typically causing pain and swelling. स्प्रेन को हम हिंदी में और उर्दू में मोच कहते हैं, तेलुगु में बाधा. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड टू यूज़ क्रचेस फॉर अ वीक आफ्टर द स्प्रेन. नेक्स्ट वर्ड इज स्प्रेड, ओपन आउट सो एज टू एक्सटेंड इट्स सरफेस एरिया विड्थ और लेंथ. स्प्रेड को हम हिंदी में और उर्दू में फैलाना कहते हैं, तेलुगु में विस्तरिंचु. फॉर एग्जाम्पल, शी स्प्रेड द ब्लैंकेट ऑन द ग्रास फॉर अ पिकनिक. नेक्स्ट वर्ड इज स्प्रिंकल, scatters small drops or particles of a substance over an object or surface. Sprinkle को हम हिंदी में और उर्दू में छिड़कना कहते हैं, तेलुगु में चल्लूटा. For example, she sprinkled sugar on the top of the cupcakes. Next word is sprint, run at full speed over a short distance. Sprint को हम हिंदी में बहुत तेज़ी से दौड़ना कहते हैं, उर्दू में दौड़, तेलुगु में वेगंतो कूडिना परुगु. For example, the athlete sprinted towards the finish line. Next word is spur, a thing that prompts or encourages someone. An incentive. Spur को हम हिंदी में प्रेरणा कहते हैं, उर्दू में हौसला अफजाई, तेलुगु में प्रेरणा. For example, the success of the team was a spur to work even harder. Next word is spy, a person employed by a government or other organization to secretly obtain information on an enemy or competitor. स्पाई को हम हिंदी में और उर्दू में जासूस कहते हैं, तेलुगु में गूढ़ाचारी. For example, the spy gathered intelligence on the enemy's plans. Next word is squabble, a noisy quarrel about something trivial. स्क्वेबल को हम हिंदी में झगड़ा कहते हैं, उर्दू में लड़ाई, तेलुगु में विवादमु. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन हैड अ स्क्वेबल ओवर हु वुड प्ले विद द टॉय फर्स्ट. नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वैंडर, waste something, especially money or time, in a reckless and foolish manner. स्क्वैंडर को हम हिंदी में व्यर्थ व्यय करना कहते हैं या नष्ट करना, उर्दू में लुटाना, तेलुगु में वृद्धागा व्ययम चेयु. फॉर एग्जाम्पल, he squandered his inheritance on extravagant purchases. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, square.
A plain figure with 4 equal straight sides and 4 right angles. स्क्वायर को हम हिंदी में चौक कहते हैं, उर्दू में चौकोना, तेलुगु में चतुरस्रमु. For example, the park had a beautiful fountain in the center with a square base. Next word is squash. Crush or squeeze something with force so that it becomes flat or more compact. स्क्वैश को हम हिंदी में कुचलना कहते हैं, उर्दू में दबाना, तेलुगु में चितक गोटुटा. फॉर एग्जाम्पल, शी एक्सीडेंटली स्क्वैश द बेरीज इन हर बैग. नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वील. मेक अ लॉन्ग हाई पिच्ड क्राई और नॉइज. स्क्वील को हम हिंदी में चिल्लाहट कहते हैं, उर्दू में चीख, तेलुगु में किचु किचु मनी आरुचू. For example, the brakes on the car began to squeal as it came to a stop. Next word is squeeze. Firmly press something soft or yielding with one's fingers. Squeeze को हम हिंदी में और उर्दू में निचोड़ना कहते हैं, तेलुगु में पिंडी वेयू. For example, she had to squeeze the juice out of the orange. Next word is squint. Look at someone or something with one or both eyes partly closed in an attempt to see more clearly. Squint को हम हिंदी में आधी खुली आँखों से देखना कहते हैं, उर्दू में आँखें थोड़ी सी बंद कर देखना, तेलुगु में ओका कंटितो चूचू. For example, the sunlight was so bright that she had to squint to see the road. Next word is stab. Thrust a knife or other pointed weapon into someone so as to wound or kill. Stab को हम हिंदी में चूरा का प्रहार कहते हैं, उर्दू में चूरी मारना, तेलुगु में गाय परुचू. For example, the villain attempted to stab the hero with a dagger. Next word is stability. The state of being stable, firm or securely established. Stability को हम हिंदी में स्थिरता कहते हैं, उर्दू में ठहराव, तेलुगु में स्थिरता. For example, showed signs of stability after the reforms. Next word is stabilizer. A device or substance that stabilizes something, especially an aircraft or ship. Stabilizer को हम हिंदी में स्थिरकरण कहते हैं, उर्दू में stabilizer, तेलुगु में स्थिर करना. For example, the pilot adjusted the stabilizer to keep the plane level. Next word is stable. Not likely to change or fail, firmly established. Stable को हम हिंदी में स्थिर कहते हैं, उर्दू में मुस्तखिर, तेलुगु में स्थिरमयना. For example, the old bridge is still standing. It seems stable despite its age. Next word is stadium. A sports arena with tiers of seats for spectators. Stadium को हम हिंदी में क्रीड़ा स्थल कहते हैं, उर्दू में स्टेडियम, तेलुगु में क्रीड़ा स्थलमु. For example, the stadium was filled with excited fans cheering for their team. Next word is staff. A group of people who work for an organization or business. Staff को हम हिंदी में कर्मचारी कहते हैं, उर्दू में मुलाजिम, तेलुगु में कार्यवर्गमु. For example, the hospital hired additional staff to handle the increase in patients. Next word is stagger. Walk or move unsteadily as if about to fall. Stagger को हम हिंदी में डगमगाना कहते हैं, उर्दू में डगमगाना, तेलुगु में अस्थिरमुगा. For example, after the long hike, she began to stagger with fatigue. Next word is stagnant. Showing no activity, dull and sluggish. Stagnant को हम हिंदी में आलसी कहते हैं, उर्दू में रुका हुआ या ठहरा हुआ, तेलुगु में क्रिया रहितंगा. For example, the pond became stagnant and the water turned green. Next word is stagnate. Cease to flow or move, become stagnant. Stagnate को हम हिंदी में विकसित ना होना कहते हैं, उर्दू में रुकावट डालना, तेलुगु में अभिवृद्धि लेकुंडा उंडू. For example, without new ideas, the project is likely to stagnate. Next word is stain. Mark something with colored patches or dirty marks that are not easily removed. Stain को हम हिंदी में और उर्दू में धब्बा कहते हैं, तेलुगु में मरका. For example, the red wine stain on the carpet was difficult to clean. Next word is stale. No longer fresh or pleasant to eat, dry and hard. Stale को हम हिंदी में और उर्दू में बासी कहते हैं, तेलुगु में ताज़ागा लेनी. For example, the bread became stale after being left out overnight. Next word is stalk. The main stem of a herbaceous plant. स्टॉक को हम हिंदी में और उर्दू में डाल कहते हैं, तेलुगु में कोम्मा. For example,
The rosebush had a long thorny stalk. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेलियन, एन अनकैस्ट्रेटेड अडल्ट मेल हॉर्स। स्टेलियन को हम हिंदी में नर घोड़ा कहते हैं, उर्दू में घोड़ा, तेलुगु में मग गुर्रमु। फॉर एग्जाम्पल, द rancher had a magnificent black stallion for breeding. Next word is stamina, the ability to sustain prolonged physical or mental effort. Stamina को हम हिंदी में सहनशीलता कहते हैं, उर्दू में जिस्मानी कुव्वत, तेलुगु में सहन शक्ति। For example, marathon runners need a high level of stamina to complete the race. Next word is stammer, speak with sudden involuntary pauses and a tendency to repeat the initial letters of words. स्टैमर को हम हिंदी में और उर्दू में हकलाहट कहते हैं, तेलुगु में तड़बड़ुवाड़ू। फॉर एग्जाम्पल, द नर्वस स्टूडेंट बिगैन टू स्टैमर ड्यूरिंग द ओरल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैम्प, a device for making an impression in wax or other soft substance, typically bearing an official mark. स्टैम्प को हम हिंदी में छाप कहते हैं, उर्दू में टीका, तेलुगु में मुद्रा वेयुटा। For example, the notary public stamped the document to make it official. Next word is stampede, a sudden panicked rush of a number of horses, cattle or other animals. Stampede को हम हिंदी में दौड़ कहते हैं, उर्दू में अफरा तफरी दौड़ना, तेलुगु में तोक्की सलाटा। For example, the loud noise caused a stampede among the herd of buffalo. Next word is stand-in, substitute for someone temporarily. stand-in को हम हिंदी में स्थानांतरित होना कहते हैं, उर्दू में किसी के बदले में काम करना, तेलुगु में निलबड़े। For example, the understudy had to stand in for the lead actor who fell ill. Next word is standard, used or accepted as normal or average. स्टैंडर्ड को हम हिंदी में मानक कहते हैं, उर्दू में मेयार, तेलुगु में प्रमाणम। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी हैज सेट अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैंड आउट, समथिंग और समवन दैट इज पर्टिकुलरली नोटिसेबल और सिग्निफिकेंट। स्टैंड आउट को हम हिंदी में अलग दिखना कहते हैं, उर्दू में नुमायां होना, तेलुगु में नीलकड़गा लेदा प्रमुखम। फॉर एग्जाम्पल, the bright red dress was a standout in the crowd of muted colors. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language, and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, star, a fixed luminous point in the night sky that is a large remote incandescent body like the sun. स्टार को हम हिंदी में तारा कहते हैं, उर्दू में सितारा, तेलुगु में नक्षत्रम। फॉर एग्जाम्पल, द एस्ट्रोनॉमर पॉइंटेड आउट द ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्च, अ सब्सटेंस यूज्ड टू स्टिफन फैब्रिक्स और क्लोथिंग। स्टार्च को हम हिंदी में कलफ लगाना कहते हैं, उर्दू में एक किस्म की मीद, तेलुगु में गंजी तेरू। फॉर एग्जाम्पल, द लॉन्ड्री यूज टू मच स्टार्च ऑन माई शर्ट्स, दे आर टू स्टिफ नाउ। Next word is stardom, the status or position of being a star, especially in the entertainment industry. Stardom को हम हिंदी में प्रसिद्ध कहते हैं, उर्दू में शोहरत, तेलुगु में प्रसिद्धि चंदड़म। For example, after her breakthrough performance, she quickly rose to stardom. Next word is stare, look fixedly or vacantly at someone or something with one's eyes wide open. Stare को हम हिंदी में तकना कहते हैं, उर्दू में घूरना, तेलुगु में तदेकंगा चूडू। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रेंजर कंटिन्यूड टू स्टेयर एट हर, मेकिंग हर अनकम्फर्टेबल। नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्टल, कॉज समवन टू फील सडन शॉक और अलार्म। स्टार्टल को हम हिंदी में और उर्दू में चौंकाना कहते हैं, आश्चर्यपरचू। फॉर एग्जाम्पल, द सडन लाउड नॉइज सर्व टू स्टार्टल द स्लीपिंग कैट। नेक्स्ट वर्ड इज स्टारवेशन, सफरिंग और डेथ कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड। स्टारवेशन को हम हिंदी में भूखमरी कहते हैं, उर्दू में भूखमरी, तेलुगु में आहार राहित्यमु। फॉर एग्जाम्पल, द famine led to widespread starvation in the region.
नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्व, सफ़र और डाई फ्रॉम हंगर। स्टार्व को हम हिंदी में भूखे रहना कहते हैं, उर्दू में भूखे रहना, तेलुगु में आकली पड़े। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द वॉर many civilians were forced to starve due to food shortages. Next word is state, the particular condition that someone or something is in a specific time. स्टेट को हम हिंदी में राज्य कहते हैं, उर्दू में रियासत, तेलुगु में राष्ट्रम। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस वॉज इन अ स्टेट ऑफ disrepair when they bought it. Next word is statement, a definite or clear expression in speech or writing. स्टेटमेंट को हम हिंदी में कथन कहते हैं, उर्दू में बयां, तेलुगु में प्रकटना। फॉर एग्जाम्पल, द विटनेस gave a statement to the police about what she saw. Next word is statesman, a skilled, experienced and respected political leader or figure. स्टेट्समैन को हम हिंदी में राज्य नेता कहते हैं, उर्दू में रियासतदन, तेलुगु में राजकीय नेता। For example, Nelson Mandela is often regarded as a statesman for his leadership in South Africa. Next word is static, lacking in movement, action or change. Static को हम हिंदी में एक जगह ठहरा हुआ कहते हैं, उर्दू में एक जगह ठहरा हुआ, तेलुगु में स्थिरమైన. For example, the radio emitted only static, there was no clear signal. Next word is stationary, not moving or not intended to be moved. स्टेशनरी को हम हिंदी में स्थायी कहते हैं, उर्दू में एक जगह रुका हुआ, तेलुगु में स्थिरమైన. फॉर एग्जाम्पल, द कार वॉज स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट. नेक्स्ट वर्ड इज स्टैटिस्टिक्स, द प्रैक्टिस और साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा. स्टैटिस्टिक्स को हम हिंदी में सांख्यिक कहते हैं, उर्दू में अदाद व शुमार, तेलुगु में गणकालू. फॉर एग्जाम्पल, statistics show a significant increase in sales over the past year. Next word is statue, a carved or cast figure of a person or animal, especially one that is life size or larger. स्टैचू को हम हिंदी में मूर्ति कहते हैं, उर्दू में मुजस्समा, तेलुगु में विग्रहम. फॉर एग्जाम्पल, द सिटी erected a statue in honor of its founding father. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेचर, अ पर्सनस नेचुरल हाइट. स्टेचर को हम हिंदी में लंबाई कहते हैं, उर्दू में कद, तेलुगु में एत्तु. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट हिज स्मॉल स्टेचर ही वॉज अ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेटस, द रिलेटिव सोशल प्रोफेशनल और अदर स्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग. स्टेटस को हम हिंदी में स्थिति कहते हैं, उर्दू में हैसियत, तेलुगु में स्थिति. फॉर एग्जाम्पल, his promotion to manager elevated his status within the company. Next word is steadfast, resolutely or dutifully firm and unwavering. Steadfast को हम हिंदी में दृढ़ कहते हैं, उर्दू में साबित कदम, तेलुगु में दृढ़ंगा. For example, despite the challenges, she remained steadfast in her commitment. Next word is steady, firmly fixed, supported or balanced, not shaking or moving. स्टेडी को हम हिंदी में नियमित या स्थिर कहते हैं, उर्दू में साबित कदम, तेलुगु में स्थिरम. फॉर एग्जाम्पल, द शिप sailed through the storm with a steady course. Next word is steam, the vapor into which water is converted when heated, forming a white mist of minute water droplets in the air. स्टीम को हम हिंदी में और उर्दू में भाप कहते हैं, तेलुगु में आविरी. फॉर एग्जाम्पल, द स्टीम फ्रॉम द केटल सिग्नल दैट द वाटर वॉज बॉइलिंग. नेक्स्ट वर्ड इज स्टील, अ हार्ड स्ट्रॉन्ग ग्रे और ब्लूइश ग्रे alloy of iron with carbon and usually other elements. स्टील को हम हिंदी में इस्पात कहते हैं, उर्दू में स्टील, तेलुगु में उक्कू. फॉर एग्जाम्पल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज इन्वॉल्व्ड यूजिंग अ लॉट ऑफ स्टील. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेलार, डिस्क्राइब एक्टिविटीज़ दैट आर ऑफ हाई स्टैंडर्ड. स्टेला को हम हिंदी में शानदार कहते हैं, उर्दू में शानदार, तेलुगु में नक्षत्रा. फॉर एग्जाम्पल, the astronomer made stellar observations using the powerful telescope. Next word is stench, a strong and very unpleasant smell. stench को हम हिंदी में और उर्दू में बदबू कहते हैं, तेलुगु में दुर्वासना. For example, the stench from the garbage bin was overwhelming. Next word is stencil, a thin sheet of material such as paper, plastic or metal with letters or a design cut
from it. Used to produce the letters or designs on an underlying surface by applying pigment through the cut out holes. स्टेंसिल को हम हिंदी में, उर्दू में और तेलुगु में स्टेंसिल कहते हैं. For example, the artist used a stencil to create a repetitive pattern on the wall. Next word is stenography, the action or process of writing in shorthand. स्टेनोग्राफी को हम हिंदी में आशुलिपि कहते हैं, उर्दू में शॉर्ट हैंड, तेलुगु में మాటలను శబ్ద సంకేతాలలో సంక్షిప్తంగా వ్రాయుట. For example, court reporters often use stenography to transcribe spoken words quickly. Next word is stepmother, the wife of one's father by a later marriage. Stepmother को हम हिंदी में और उर्दू में सौतेली माँ कहते हैं, तेलुगु में सवती तल्ली. For example, Cinderella's stepmother treated her poorly in the fairy tale. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, stepsister, a daughter of one step-parent by a previous marriage. Stepsister को हम हिंदी में और उर्दू में सौतेली बहन कहते हैं, तेलुगु में सवती सोदरी. For example, after their parents' remarriage, she gained a stepsister. Next word is stepson, a son of one spouse by a previous marriage. Stepson को हम हिंदी में और उर्दू में सौतेला बेटा कहते हैं, तेलुगु में सवती कोडुकू. For example, he treated his stepson with kindness and love. Next word is stereotype, to have a fixed idea of a person that is wrong. स्टेरियोटाइप को हम हिंदी में स्थिर नमूना कहते हैं, उर्दू में दाख्यानुसी ख्यालात, तेलुगु में गतानुगतिकत्वमु. For example, the stereotype that all scientists wear glasses is not accurate. Next word is stereotyped, conforming to a fixed or general pattern, lacking originality or individuality. Stereotyped को हम हिंदी में स्थिर नमूना कहते हैं, उर्दू में दाखियानुसी ख्यालात, तेलुगु में गतानुगतिकत्वमु. For example, the movie relied on stereotyped characters rather than creating unique personalities. Next word is sterile, free from bacteria or other living microorganisms. Sterile को हम हिंदी में निर्जीवाणु कहते हैं, उर्दू में बंजर, तेलुगु में निस्सारమైన. For example, the operating room must be kept sterile to prevent infections. Next word is sterilize, make something free from bacteria or other living microorganisms. Sterilize को हम हिंदी में कीटाणु रहित बनाना कहते हैं, उर्दू में साफ करना, तेलुगु में कृमि रहितम. For example, hospitals use autoclaves to sterilize surgical instruments. Next word is stern, serious and unrelenting, especially in the assertion of authority and एक्सरसाइज ऑफ डिसिप्लिन. स्टर्न को हम हिंदी में कठोर कहते हैं, उर्दू में सख्त, तेलुगु में क्रूरమైన. For example, the teacher had a stern expression when addressing the misbehaving students. Next word is sternly, in a serious and unrelenting manner. Sternly को हम हिंदी में कठोरता से कहते हैं, उर्दू में सख्ती से, तेलुगु में कठिनंगा. For example, the principal spoke sternly to the students about the importance of discipline. Next word is steward, a person employed to manage and take care of passengers on a ship, aircraft or train. Steward को हम हिंदी में प्रबंधक कहते हैं, उर्दू में पेशकार, तेलुगु में सारथी. For example, the airline steward ensured the comfort of all passengers during the flight. Next word is stewardess, a female steward especially on an aircraft. Stewardess को हम हिंदी में महिला व्यवस्थाकर्ता कहते हैं, उर्दू में पेशकार, तेलुगु में सारथी. For example, the stewardess demonstrated the safety procedures before takeoff. Next word is stifle, make someone unable to breathe properly, suffocate. Stifle को हम हिंदी में और उर्दू में दम घुटना कहते हैं,
Telugu में ऊपिराडकुंडा cheyu. For example, the smoke began to stifle him and he rushed out of the burning building. Next word is stiff. Not easily bent or changed in shape. Stiff को हम हिंदी में कठोर कहते हैं, उर्दू में सख्त, तेलुगु में गट्टिगा उन्ना. For example, the new shoes were so stiff that they hurt his feet. Next word is stigma. A mark of disgrace associated with a particular circumstance, quality or person. स्टिग्मा को हम हिंदी में कलंक कहते हैं, उर्दू में दाग, तेलुगु में कलंकम. For example, there is still a social stigma attached to mental health issues. Next word is stimulate. Raise levels of physiological or nervous activity in the body or any biological system. Stimulate को हम हिंदी में उत्तेजित करना कहते हैं, उर्दू में जगाना, तेलुगु में प्रेरेपिंचु. For example, the caffeine in coffee can stimulate alertness and reduce fatigue. Next word is stimulus. A thing or event that evokes a specific functional reaction in an organ or tissue. स्टिम्युलस को हम हिंदी में प्रोत्साहन कहते हैं, उर्दू में जगाना, तेलुगु में उद्दीपनमु लेदा उत्तेजना. For example, the sound of the alarm clock serves as a stimulus to wake up. Next word is sting. Of an insect, plant or animal pierced or wound someone with a sharp pointed structure. Sting को हम हिंदी में कीड़े का डंक कहते हैं, उर्दू में डंक मारना, तेलुगु में करूचुटा. For example, the bee's sting left a painful mark on her arm. Next word is stink. Emit a strong and pleasant smell. स्टिंग को हम हिंदी में और उर्दू में बदबू कहते हैं, तेलुगु में वासना. For example, the garbage in the hot sun began to stink. Next word is stint. Supply an ungenerous or inadequate amount of something. स्टिंट को हम हिंदी में सीमा कहते हैं, उर्दू में महदूद, तेलुगु में सरिहद्दु परिमितम. For example, the company should not stint on investing in employee training. Next word is stipend. A fixed regular sum paid as a salary. स्टाइपेंड को हम हिंदी में वेतन कहते हैं, उर्दू में इनाम, तेलुगु में परिमित वेतनमु. For example, graduate students often receive a stipend for their research work. Next word is stipulate. Demand or specify a requirement typically as a part of an agreement. Stipulate को हम हिंदी में शर्त लगाना कहते हैं, उर्दू में शर्त लगाना, तेलुगु में नियम अमलू. For example, the contract stipulates the terms and conditions of the partnership. Next word is stir. Move a spoon or other implement around in a liquid to mix it thoroughly. Stir को हम हिंदी में मिलाना कहते हैं, उर्दू में मिलाना, तेलुगु में कदिलिंचु లేదా కలిపివేయు. For example, she continued to stir the soup until it was well blended. Next word is stitch. Join or fasten by making stitches with a needle and thread or a sewing machine. स्टिच को हम हिंदी में टाका कहते हैं, उर्दू में सीना या टाकना, तेलुगु में कुट्टू. For example, she decided to stitch a patch onto the torn fabric. Next word is stock. A supply of goods kept on hand for sale to customers by a merchant, distributor, manufacturer. स्टॉक को हम हिंदी में भंडार कहते हैं, उर्दू में अंबार, तेलुगु में सरुकुला निल्वा. For example, the grocery store has a diverse stock of products. Next word is stone. The hard, solid, non-metallic mineral matter of which rock is made. स्टोन को हम हिंदी में और उर्दू में पत्थर कहते हैं, तेलुगु में राई. For example, the children skipped stones across the pond. Next word is stopwatch. A timepiece designed to measure the amount of time elapsed from a particular time when activated to when the piece is deactivated. स्टॉपवॉच को हम हिंदी में, उर्दू में और तेलुगु में स्टॉपवॉच ही कहते हैं. For example, the coach used a stopwatch to time the runners during the practice. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions.
In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, storage. The action or method of storing something for future use. Storage को हम हिंदी में भंडारण कहते हैं, उर्दू में ज़ख़ीरा, तेलुगु में निलवा. For example, the warehouse provides ample storage for the company's inventory. Next word is store. A place where things are stored on a quantity or supply of something kept for use as needed. स्टोर को हम हिंदी में और उर्दू में दुकान कहते हैं, तेलुगु में दुकानमु. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर टू बाय सम मिल्क. नेक्स्ट वर्ड इज स्टोरीज. प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टोरी रेफरिंग टू अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ रियल और इमेजिनरी इवेंट्स. स्टोरीज़ को हम हिंदी में और उर्दू में कहानियाँ कहते हैं, तेलुगु में कथलू. फॉर एग्जाम्पल, द बुक कंटेन्स सेवरल शॉर्ट स्टोरीज बाय डिफरेंट ऑथर्स. नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉर्म. A violent disturbance of the atmosphere with strong winds, often accompanied by rain, thunder, lightning or snow. Storm को हम हिंदी में और उर्दू में तूफ़ान कहते हैं, तेलुगु में तूफ़ानु. For example, the storm knocked down power lines and caused widespread damage. Next word is straight. Extending or moving uniformly in one direction only without a curve or bend. स्ट्रेट को हम हिंदी में और उर्दू में सीधा कहते हैं, तेलुगु में सरीगा. फॉर एग्जाम्पल, द रोड अहेड इज़ लॉन्ग एंड स्ट्रेट विथ नो टर्न्स. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. डायरेक्ट एंड क्लियर, ईजी टू अंडरस्टैंड और फॉलो. स्ट्रेट फॉरवर्ड को हम हिंदी में सीधा कहते हैं, उर्दू में सीधा सा, तेलुगु में सूटिगा. फॉर एग्जाम्पल, द इंस्ट्रक्शंस फॉर असेंबलिंग द फर्नीचर आर स्ट्रेट फॉरवर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेन. A force tending to pull or stretch something to an extreme or damaging degree. स्ट्रेन को हम हिंदी में तनाव कहते हैं, उर्दू में जहमत, तेलुगु में बाधा करम. फॉर एग्जाम्पल, lifting heavy boxes can put a strain on your back. Next word is strange. Unusual or surprising in a way that is unsettling or hard to understand. स्ट्रेंज को हम हिंदी में और उर्दू में अजीब कहते हैं, तेलुगु में विचित्र मायना. फॉर एग्जाम्पल, इट्स स्ट्रेंज टू सी अ कैट स्विमिंग, मोस्ट कैट्स डोंट लाइक वाटर. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रैटेजिक. रिलेटिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम्स एंड इंटरेस्ट एंड द मीन्स ऑफ अचीविंग दैम. स्ट्रैटेजिक को हम हिंदी में रणनीतिक कहते हैं, उर्दू में हिकमत ए आमली, तेलुगु में व्यूहात्मका. For example, the company made a strategic decision to expand into international markets. Next word is strategy. A plan of action designed to achieve a long-term or overall aim. Strategy को हम हिंदी में रणनीति कहते हैं, उर्दू में हिकमत, तेलुगु में योजना. For example, the marketing team developed a strategy to increase brand awareness. Next word is straw. Dried yellow stems or wheat used of a food for animals. स्ट्रॉ को हम हिंदी में घास कहते हैं, उर्दू में जाद, तेलुगु में गड्डी. फॉर एग्जाम्पल, द scarecrow was made of old clothes and stuffed with straw. Next word is stray. Move away aimlessly from a group or from the right course or place. स्ट्रे को हम हिंदी में भटकना कहते हैं, उर्दू में भटकना, तेलुगु में दारी तप्पी पोऊ. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग हैड अ टेंडेंसी टू स्ट्रे फ्रॉम इट्स ओनर ड्यूरिंग वॉक्स. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रीमलाइन. टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रीमलाइन को हम हिंदी में सरल कहते हैं, उर्दू में आसान करना, तेलुगु में प्रवाहमयमुगा चेयुटा. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी इम्प्लीमेंटेड न्यू प्रोसीजर्स to streamline the production process. Next word is street. A public road in a city or town. Street को हम हिंदी में और उर्दू में गली कहते हैं, तेलुगु में वीधि. For example, the street was lined with shops and cafes. Next word is strength. The quality or state of being physically strong. Strength को हम हिंदी में शक्ति कहते हैं, उर्दू में ताकत, तेलुगु में बलम. For example, regular exercise can help improve muscle strength. Next word is strengthen. Make or become stronger.
स्ट्रेंथन को हम हिंदी में और उर्दू में मजबूत करना कहते हैं. तेलुगु में बलपरुचु. For example, the athlete followed a rigorous training program to strengthen his muscles. Next word is stress, a state of mental or emotional strain resulting from adverse or demanding circumstances. स्ट्रेस को हम हिंदी में तनाव कहते हैं, उर्दू में दबाव, तेलुगु में उत्तिडी. फॉर एग्जाम्पल, द प्रेशर ऑफ वर्क वॉज कॉजिंग हर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेसफुल, full of or causing stress, difficult or demanding. स्ट्रेसफुल को हम हिंदी में तनावपूर्ण कहते हैं, उर्दू में दबाव आवर, तेलुगु में उत्तीडितो कूडिनदी. फॉर एग्जाम्पल, द फाइनल एग्जाम्स वर अ स्ट्रेसफुल टाइम फॉर द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेच, टू स्प्रेड. स्ट्रेच को हम हिंदी में और उर्दू में खींचना कहते हैं, तेलुगु में सागदीयडम. फॉर एग्जाम्पल, before exercising, it's important to stretch your muscles to prevent injury. Next word is strict, demanding that rules concerning behavior are obeyed and observed. स्ट्रिक्ट को हम हिंदी में कठोर कहते हैं, उर्दू में सख्त, तेलुगु में कठिनమైన. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वॉज स्ट्रिक्ट अबाउट completing assignments on time. Next word is strictly, in a way that demands that रूल्स कंसर्निंग बिहेवियर आर ओबेड एंड ऑब्जर्व्ड. स्ट्रिक्टली को हम हिंदी में कठोरता से कहते हैं, उर्दू में सख्ती से, तेलुगु में कठिनंगा. फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिसी इज स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड टू मेंटेन अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइड, वॉक विथ लॉन्ग डिसिसिव स्टेप्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. स्ट्राइड को हम हिंदी में छलांग कहते हैं, उर्दू में कदम, तेलुगु में पेद्द अडुगु. फॉर एग्जाम्पल, द मैराथन रनर कंटिन्यूड टू स्ट्राइड कॉन्फिडेंटली टूवर्ड्स द फिनिश लाइन. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइव, मेक ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव और ऑब्टेन समथिंग. स्ट्राइव को हम हिंदी में प्रयास करना कहते हैं, उर्दू में कोशिश करना, तेलुगु में प्रयासम चेयु. फॉर एग्जाम्पल, शी ट्राइव्स फॉर एक्सेलेंस इन एवरीथिंग शी डज. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रोल, वॉक इन अ लीजरली वे. स्ट्रोल को हम हिंदी में सैर करना कहते हैं, उर्दू में पैदल चलना, तेलुगु में सरदागा नडिची वेल्लू. फॉर एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू टेक अ स्ट्रोल थ्रू द पार्क ऑन अ सनी आफ्टरनून. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉन्ग, हैविंग द पावर टू मूव हैवी वेट्स और परफॉर्म अदर फिजिकली डिमांडिंग टास्क्स. स्ट्रॉन्ग को हम हिंदी में और उर्दू में मजबूत कहते हैं, तेलुगु में बलवंतंगा. For example, the weightlifter is incredibly strong and can lift impressive amounts. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, structure. The arrangement of and relations between the parts or elements of something. Structure को हम हिंदी में संचरण कहते हैं, उर्दू में ढांचा, तेलुगु में निर्माणम. फॉर एग्जाम्पल, द आर्किटेक्ट डिजाइंड अ मॉडर्न एंड इनोवेटिव स्ट्रक्चर फॉर द न्यू ऑफिस बिल्डिंग. नेक्स्ट वर्ड इज stubborn, having or showing determination not to change one's attitude or position on something. stubborn को हम हिंदी में ज़िद्दी कहते हैं, उर्दू में ज़िद्दी, तेलुगु में मुंडी. फॉर एग्जाम्पल, despite many attempts to convince him, he remained stubborn about his decision. Next word is studio, a room where an artist, photographer or musician works. स्टूडियो को हम हिंदी में शिल्पशाला कहते हैं, उर्दू में स्टूडियो, तेलुगु में चित्र निर्माणशाला. फॉर एग्जाम्पल, द पेंटर spent hours in her studio creating beautiful artworks. Next word is studios, places where artists, photographers or musicians work. स्टूडियोज़ को हम हिंदी में शिल्प कक्ष कहते हैं, उर्दू में स्टूडियोज़, तेलुगु में चित्र निर्माणशाला. फॉर एग्जाम्पल, many famous movies are produced in Hollywood studios. Next word is study,
the devotion of time and attention to gaining knowledge of an academic subject. स्टडी को हम हिंदी में अध्ययन कहते हैं, उर्दू में पढ़ना या सीखना, तेलुगु में अध्ययनम. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स often find a quiet place to study before exams. Next word is stuff. Matter, material, articles, or activities of a specified or indeterminate kind that are being referred to, indicated, or implied. स्टफ़ को हम हिंदी में और उर्दू में चीज़ें कहते हैं, तेलुगु में पदार्थालू. फॉर एग्जाम्पल, शी पैक्ड हर बैग्स विद ऑल हर स्टफ बिफोर लिविंग फॉर द ट्रिप. नेक्स्ट वर्ड इज स्टनिंग. एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव. स्टनिंग को हम हिंदी में बहुत शानदार कहते हैं, उर्दू में शानदार, तेलुगु में अद्भुतम. फॉर एग्जाम्पल, द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज एब्सोल्युटली स्टनिंग विद अ पैनोरामिक लैंडस्केप. नेक्स्ट वर्ड इज स्टुपेंडस. एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, मार्वलस. स्टुपेंडस को हम हिंदी में अद्भुत कहते हैं, उर्दू में अजीम, तेलुगु में अद्भुतమైన. फॉर एग्जाम्पल, द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट वॉज अ स्टुपेंडस अचीवमेंट फॉर द एंटायर टीम. नेक्स्ट वर्ड इज स्टूपिड. लैकिंग इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस. स्टूपिड को हम हिंदी में मूर्ख कहते हैं, उर्दू में बेवकूफ़, तेलुगु में తెలివిలేని. फॉर एग्जाम्पल, it was a stupid mistake to forget the keys in the car. Next word is subconscious. Of or concerning the part of the mind of which one is not fully aware but which influences one's actions and feelings. Subconscious को हम हिंदी में अवचेतन कहते हैं, उर्दू में दिमागी सोच, तेलुगु में उपचेतना. For example, dreams often tap into the subconscious mind, revealing hidden thoughts and emotions. Next word is subdue. Overcome, quieten or bring under control. Subdue को हम हिंदी में वश में करना कहते हैं, उर्दू में दबाना, तेलुगु में आधीनंलो ఉంచుకొను. For example, the police worked to subdue the protesters and restore order. Next word is subdued. Quiet and rather reflective or depressed. सबड्यूड को हम हिंदी में शांत कहते हैं, उर्दू में कम करना या दबाना, तेलुगु में तीव्रता तग्गिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द सबड्यूड लाइटिंग इन द रूम क्रिएटेड अ काम एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट वर्ड इज सब्जेक्ट. अ पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, डिस्क्राइब्ड और डेल्ट विद. सब्जेक्ट को हम हिंदी में विषय कहते हैं, उर्दू में मौजू, तेलुगु में विषयम. फॉर एग्जाम्पल, the subject of today's lecture is climate change. Next word is subjective. Based on or influenced by personal feelings, taste or opinions. Subjective को हम हिंदी में व्यक्तिपरक कहते हैं, उर्दू में ज़ाती, तेलुगु में आत्माश्रयమైన. For example, artistic preferences are often subjective, varying from person to person. Next word is subjugate. Bring under domination or control, especially by conquest. Subjugate को हम हिंदी में वश में करना कहते हैं, उर्दू में हराना, तेलुगु में पूर्तिगा अदुपुलोकी తెచ్చుకొను. For example, throughout history, powerful empires sought to subjugate weaker nations. Next word is submission. To submit something. Submission को हम हिंदी में प्रस्तुतिकरण कहते हैं, उर्दू में पेश करना, तेलुगु में समर्पणा. For example, the submission of the report marked the completion of the project. Next word is subordinate. Lower in rank or position. Subordinate को हम हिंदी में कम महत्व का कहते हैं, उर्दू में मातहत, तेलुगु में अधीना. For example, in a military hierarchy, soldiers are subordinate to their commanding officers. Next word is subscribe. Arrange to receive something, typically a publication, regularly by paying in advance. Subscribe को हम हिंदी में सदस्यता लेना कहते हैं, उर्दू में मेंबर बनना, तेलुगु में सब्सक्रिप्शन. For example, many people subscribe to online streaming services for access to a wide range of content. Next word is subscription. An arrangement to receive something, typically a publication, regularly by paying in advance. सब्सक्रिप्शन को हम हिंदी में चंदा कहते हैं, उर्दू में मेंबरशिप लेना, तेलुगु में चंदा. फॉर एग्जाम्पल, द मैगजीन ऑफर्स बोथ प्रिंट एंड डिजिटल सब्सक्रिप्शंस टू इट्स रीडर्स. नेक्स्ट वर्ड इज सब्सिक्वेंट. कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम, फॉलोइंग.
सब्सिक्वेंट को हम हिंदी में बाद का कहते हैं, उर्दू में बाद आने वाला, तेलुगु में तदुपरि. फॉर एग्जाम्पल, द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स ऑफ द बुक एक्सप्लोर द प्रोटैगनिस्ट जर्नी. नेक्स्ट वर्ड इज सबसाइड. बिकम लेस इंटेंस, वायलेंट और सिवियर. सबसाइड को हम हिंदी में कम होना कहते हैं, उर्दू में थमना या कम होना, तेलुगु में तग्गुताई. फॉर एग्जाम्पल, after the storm the winds began to subside and the rain stopped. Next word is subsidiary. A company that is owned by a larger company. सब्सिडरी को हम हिंदी में सहायक कहते हैं, उर्दू में इमदाद, तेलुगु में सहायक मायना. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी established a subsidiary to handle its international operations. Next word is subsidize. Support an organization or activity financially. सब्सिडाइज को हम हिंदी में धन रूप में सहायता देना कहते हैं, उर्दू में इमदाद देना, तेलुगु में सहायार्थमु धनमुनिच्छु. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट मे चूज टू सब्सिडाइज सर्टेन इंडस्ट्रीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट वर्ड इज सब्सिडी. A sum of money granted by the government or a public body to assist an industry or business so that the price of a commodity or service may remain low or competitive. सब्सिडी को हम हिंदी में सहायकी कहते हैं, उर्दू में इमदाद, तेलुगु में सहायमुगानिच्छु धनमु. For example, farmers may receive a subsidy to support the production of essential crops. Next word is substance. A particular kind of matter with uniform properties. सब्सटेंस को हम हिंदी में वस्तु कहते हैं, उर्दू में चीज़, तेलुगु में पदार्थम. फॉर एग्जाम्पल, द केमिस्ट एनालाइज्ड द सब्सटेंस टू डिटरमाइन इट्स कंपोजिशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Substantial. Of considerable importance, size or worth. सब्सटैंशियल को हम हिंदी में प्रमुख कहते हैं, उर्दू में बहुत ज़्यादा या अहम, तेलुगु में प्रमुखा. फॉर एग्जाम्पल, शी रिसीव्ड अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी एज अ स्कॉलरशिप. नेक्स्ट वर्ड इज सब्सटीट्यूट. अ पर्सन और थिंग एक्टिंग और सर्विंग इन प्लेस ऑफ अनदर. सब्सटीट्यूट को हम हिंदी में विकल्प कहते हैं, उर्दू में बदले में, तेलुगु में बदलुगा उंचू. फॉर एग्जाम्पल, सोय मिल्क कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर डेयरी मिल्क. Next word is subtitle. A secondary and usually explanatory title as of a literary work. Subtitle को हम हिंदी में उपशीर्षक कहते हैं, उर्दू में उन्वान, तेलुगु में उपशीर्षिका. For example, the movie had subtitles in multiple languages for international viewers. Next word is subtitles. Captions displayed at the bottom of a movie or television screen that translate or transcribe the dialogue. सबटाइटल्स को हम हिंदी में उपशीर्षक कहते हैं, उर्दू में ज़ैर अनवानत, तेलुगु में उपशीर्षिका. फॉर एग्जाम्पल, द फिल्म हैड क्लियर सबटाइटल्स इन इंग्लिश फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड ऑडियंस. नेक्स्ट वर्ड इज सटल. नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस और नोटिसेबल. सटल को हम हिंदी में जटिल कहते हैं, उर्दू में हल्के से, तेलुगु में सुन्नितमैना. फॉर एग्जाम्पल, her subtle hints indicated that something was bothering her. Next word is suburb. An outlying district of a city, especially a residential one. Suburb को हम हिंदी में परिसर कहते हैं, उर्दू में ज़िला, तेलुगु में उपनगरम. For example, they decided to move to the suburbs for a quieter life. Next word is suburban. Relating to or characteristic of a suburb. Suburban को हम हिंदी में उपनागरीय कहते हैं, उर्दू में ज़िला, तेलुगु में नगर परिसरम. फॉर एग्जाम्पल, द सबर्बन नेबरहुड वॉज नोन फॉर इट्स फ्रेंडली कम्युनिटी. नेक्स्ट वर्ड इज सबवे. एन अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक रेल रोड. सबवे को हम हिंदी में भूमिगत मार्ग कहते हैं, उर्दू में ज़मींदोज़ रेलगाड़ी, तेलुगु में भूगर्भ मार्गमु. फॉर एग्जाम्पल,
We took the subway downtown to avoid traffic. Next word is succeed. To achieve the desired aim or result. सक्सीड को हम हिंदी में सफल होना कहते हैं, उर्दू में कामयाब होना, तेलुगु में विजयम साधिंचु. फॉर एग्जाम्पल, with hard work and determination, she managed to succeed in her career. Next word is success, the accomplishment of an aim or purpose. सक्सेस को हम हिंदी में सफलता कहते हैं, उर्दू में कामयाबी, तेलुगु में विजयम. For example, the team celebrated their success in winning the championship. Next word is successful, accomplishing an aim or purpose. Successful को हम हिंदी में सफल कहते हैं, उर्दू में कामयाबी, तेलुगु में विजयवंतमैना. For example, the entrepreneur built a successful business from scratch. Next word is succession, a sequence or series especially of related things or events. Succession को हम हिंदी में क्रम कहते हैं, उर्दू में जानशीन, तेलुगु में क्रमम. For example, the company experienced a succession of successful product launches. Next word is successive, following one another in an uninterrupted sequence. Successive को हम हिंदी में क्रमिक कहते हैं, उर्दू में एक के पीछे एक, तेलुगु में वरुसगा. For example, the team had 3 successive victories in the tournament. Next word is successor, a person or thing that succeeds another. Successor को हम हिंदी में उत्तराधिकारी कहते हैं, उर्दू में विरासती, तेलुगु में उत्तराधिकारी. For example, the new CEO is the successor to the company's founder. Next word is succumb, fail to resist pressure, temptation or some other negative force. सकम को हम हिंदी में हार मानना कहते हैं, उर्दू में शिकस्त खाना, तेलुगु में ओटमिनी अंगीकरिंचु. For example, despite her best efforts, she eventually succumbed to exhaustion. Next word is sudden, occurring or done quickly and unexpectedly. Sudden को हम हिंदी में अचानक कहते हैं, उर्दू में अचानक, तेलुगु में आकस्मिकंगा. For example, the sudden change in weather caught everyone in surprise. Next word is suddenly, in a sudden manner, unexpectedly. Suddenly को हम हिंदी में अचानक कहते हैं, उर्दू में अचानक, तेलुगु में आकस्मत्तुगा. For example, he appeared at the party suddenly, surprising everyone. Next word is sue, institute legal proceedings against someone. sue को हम हिंदी में मुकदमा चलाना कहते हैं, उर्दू में मुकदमा करना, तेलुगु में व्याज्यम वेयु. For example, the company decided to sue the competitor for patent infringement. Next word is suffer, experience or be subjected to something bad or unpleasant. Suffer को हम हिंदी में भुगतना कहते हैं, उर्दू में बर्दाश्त करना, तेलुगु में बाधा. For example, the patient continues to suffer from chronic pain. Next word is suffice, be enough or adequate. सफाइस को हम हिंदी में काफ़ी होना कहते हैं, उर्दू में काफ़ी होना, तेलुगु में सरिपड़ी उंडू. For example, a brief explanation should suffice for now. Next word is sufficient, adequate in amount, quality or degree to meet the needs. Sufficient को हम हिंदी में पर्याप्त कहते हैं, उर्दू में काफ़ी, तेलुगु में तगिनंता. For example, make sure you have a sufficient amount of supplies for the trip. Next word is suffix, an affix added to the end of a word to form a derivative. Suffix को हम हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, उर्दू में पुस्लफ्ज, तेलुगु में प्रत्ययम. For example, the suffix ly is added to adjectives to form adverbs. Next word is suffocate, die or cause to die from lack of air or inability to breathe. Suffocate को हम हिंदी में घुटन होना कहते हैं, उर्दू में घुटन होना, तेलुगु में ऊपिराडकुंडा चेयु. For example, the smoke in the room made it difficult to breathe. It felt like suffocating. Next word is suffocates, causes someone to die from lack of air or inability to breathe. Suffocates को हम हिंदी में और उर्दू में घुटन होना कहते हैं, उर्दू में ऊपिराडका. For example, the closed space quickly suffocates anyone without proper ventilation. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.
Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu, and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So, here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, suggestion, an idea or plan put forward for consideration. सजेशन को हम हिंदी में सुझाव कहते हैं, उर्दू में सलाह देना, तेलुगु में सूचना. फॉर एग्जाम्पल, शी मेड अ वैल्यूबल सजेशन ड्यूरिंग द टीम मीटिंग. नेक्स्ट वर्ड इज सजेस्ट, ऑफर्स एन आइडिया और प्रपोजल फॉर कंसिडरेशन. सजेस्ट को हम हिंदी में सुझाव देना कहते हैं, उर्दू में तजवीज़ करना, तेलुगु में తెలియజేసుట. For example, the data suggest a correlation between exercise and mental health. Next word is suicide, the act of intentionally causing one's own death. Suicide को हम हिंदी में आत्महत्या कहते हैं, उर्दू में खुदकुशी, तेलुगु में आत्महत्या. For example, the authorities are investigating the case as a possible suicide. Next word is suitable, appropriate for a particular purpose, fitting. Suitable को हम हिंदी में उपयुक्त कहते हैं, उर्दू में मुनासिब, तेलुगु में अनुकूलమైన. For example, the job candidate had the suitable skills for the position. Next word is suite, a set of connected rooms, especially a hotel. Suite को हम हिंदी में कमरों का सेट कहते हैं, उर्दू में होटल रूम, तेलुगु में गदुला वरुसा. फॉर एग्जाम्पल, they booked a luxurious suite for their honeymoon. Next word is sum, the total of two or more numbers. sum को हम हिंदी में जोड़ कहते हैं, उर्दू में जमा होना, तेलुगु में मोत्तम. For example, calculate the sum of the expenses for the month. Next word is summarize, give a brief statement of the main points of something. समराइज को हम हिंदी में संक्षेपित करना कहते हैं, उर्दू में खुलासा करना, तेलुगु में संग्रहिंचु. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू समराइज द की फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च पेपर. नेक्स्ट वर्ड इज समरी, अ ब्रीफ स्टेटमेंट और अकाउंट ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ समथिंग. समरी को हम हिंदी में संक्षेप कहते हैं, उर्दू में खुलासा, तेलुगु में संग्रहम. For example, the manager provided a summary of the project's progress. Next word is summit, the highest point of a hill or mountain. Summit को हम हिंदी में शिखर कहते हैं, उर्दू में चोटी, तेलुगु में शिखरम. For example, climbing to the summit of Mount Everest is a challenging feat. Next word is summon, an official order to appear in court or a directive to come or be present. समन को हम हिंदी में नोटिस कहते हैं, उर्दू में बुला भेजना, तेलुगु में अधिकारपूर्वक आदेशाల पट्टी. फॉर एग्जाम्पल, he received a summons to testify as a witness in the trial. Next word is sunburn, injury to the skin caused by prolonged exposure to the sun. sunburn को हम हिंदी में धूप की कालिमा कहते हैं, उर्दू में धूप से जलना, तेलुगु में तीव्रమైన ఎండలోని కిరణధాటికి చర్మము కందిపోవుట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్లై సన్ స్క్రీన్ టు అవాయిడ్ సన్బర్న్ డ్యూరింగ్ అ డే at the beach. Next word is sunny, characterized by bright sunlight, cheerful and lively. सनी को हम हिंदी में सूर्यवत कहते हैं, उर्दू में धूप, तेलुगु में ఎండగల. For example, it's a sunny day perfect for a picnic in the park. Next word is superb, excellent of the highest quality. सुपर्ब को हम हिंदी में और उर्दू में शानदार कहते हैं, तेलुगु में अद्भुतమైన. फॉर एग्जाम्पल, द शेफ prepared a superb meal for the special occasion. Next word is superficial, shallow, concerned only with surface aspects. सुपरफिशियल को हम हिंदी में सतही कहते हैं, उर्दू में ऊपरी या बाहिरी, तेलुगु में ऊपरी भाग संबंधिता. फॉर एग्जाम्पल, हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट वॉज सुपरफिशियल एंड लैक डेप्थ. नेक्स्ट वर्ड इज सुपरिंटेंडेंट, a person who manages or directs an organization or activity. सुपरिंटेंडेंट को हम हिंदी में अधीक्षक कहते हैं, उर्दू में सुपरिंटेंडेंट, तेलुगु में पर्यवेक्षकुడు. For example, the school superintendent oversees the entire school district. Next word is superior,
हायर इन रैंक, स्टेटस और क्वालिटी। सुपीरियर को हम हिंदी में उत्तम कहते हैं, उर्दू में आला, तेलुगु में उन्नतमैनदी। फॉर एग्जाम्पल, द टीम प्रोड्यूस्ड अ प्रोडक्ट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। नेक्स्ट वर्ड इज सुपरलेटिव, एक्सप्रेसिंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ क्वालिटी। सुपरलेटिव को हम हिंदी में अत्युत्तम कहते हैं, उर्दू में अफजल, तेलुगु में अतिशयमयना। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एंड वर्स्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट वर्ड इज सुपरनैचुरल, बियॉन्ड व्हाट इज नेचुरल। सुपरनैचुरल को हम हिंदी में अलौकिक कहते हैं, उर्दू में मोजीज़ा, तेलुगु में मानवतातीतमैना లేదా అతీంద్రియ. For example, the story involves supernatural elements like ghosts and magic. Next word is supersede, replace or take the place of someone or something, especially as an upgrade. सुपरसीड को हम हिंदी में प्रतिस्थापित होना कहते हैं, उर्दू में बरतरफ करना, तेलुगु में निषेधिंचुटा. फॉर एग्जाम्पल, द न्यू एडिशन विल सुपरसीड द ओल्डर वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. Next word is superstition, a belief or notion not based on reason or knowledge in or of the omnious significance of a particular thing, circumstance, occurrence, proceeding or the like. Superstition को हम हिंदी में अंधविश्वास कहते हैं, उर्दू में वसवसा, तेलुगु में अंधविश्वासम. For example, some people believe in the superstition that black cats bring bad luck. Next word is superstitious, having or showing a belief in superstitions. सुपरस्टिशियस को हम हिंदी में अंधविश्वासी कहते हैं, उर्दू में वसवसों पर अमल करना, तेलुगु में मूढ़नम्मकम. फॉर एग्जाम्पल, शी इज सुपरस्टिशियस एंड ऑलवेज अवॉइड्स वॉकिंग अंडर लैडर्स. नेक्स्ट वर्ड इज सुपरवाइज, टू ओवरसी और डायरेक्ट अ पर्सन और वर्क. सुपरवाइज को हम हिंदी में पर्यवेक्षण करना कहते हैं, उर्दू में निगरानी करना, तेलुगु में निर्देशिंचु. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर्स नीड टू सुपरवाइज देयर टीम टू एंश्योर प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट वर्ड इज सुपरविजन, द एक्ट और फंक्शन ऑफ ओवरसीइंग और डायरेक्टिंग अ पर्सन और वर्क. सुपरविजन को हम हिंदी में पर्यवेक्षण कहते हैं, उर्दू में निगरानी, तेलुगु में निर्देशना. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड मैनेजर. Next word is supplement, something added to complete a thing or make up for a deficiency. Supplement को हम हिंदी में परिशिष्ट कहते हैं, उर्दू में मज़ीद, तेलुगु में अनुबंधिंचु. For example, she takes a vitamin supplement to ensure she gets enough nutrients. Next word is supply, to provide something needed or wanted. Supply को हम हिंदी में प्रदान करना कहते हैं, उर्दू में फराहमी, तेलुगु में अंदजेयु. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी इज वर्किंग टू सप्लाई द डिमांड फॉर इट्स पॉपुलर प्रोडक्ट. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.